मैं अपना गला घुट लेना, मैनू चैन नहीं आना तो ओदा किद्दां साह निकल आऊगा मेरे पुत्त दा। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਕਿ 180 ਦੇੜਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ सजा ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। दोस्तों, हाल ही में पंजाब के होशियारपुर जिले के ग्रहशंकर इलाके से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। सोशल मीडिया पर यह बात फैलने लगी कि बिहारियों पर हमला हो रहा है, प्रवासी मजदूरों को पंजाब से भगा दिया जा रहा है। यह सुनकर स्वाभाविक था कि लाखों मजदूरों और उनके परिवारों में डर बैठ जाए। लेकिन असलियत क्या है? असल में मामला एक बच्चे की दर्दनाक मौत से जुड़ा है। इस बच्चे की मौत में प्रवासी मजदूरों का नाम सामने आया और इसी से गांव का माहौल गर्मा गया। गुस्से में पंचायत बैठी और कुछ सख्त फैसले लिए गए। यही फैसले बाद में सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ाकर बिहारियों को निकालो के नारे में बदल गए। अब बड़ा सवाल यही है, क्या पंजाब सचमुच प्रवासी मजदूरों को निकाल रहा है या यह सिर्फ कुछ गांवों तक सीमित घटना थी? और सबसे अहम, उन मजदूरों का क्या हाल है जिनकी रोजी रोटी पंजाब की मिट्टी से जुड़ी हुई है? और साथ ही जानेंगे कि उस बच्चे के साथ आखिर क्या क्या प्रवासी द्वारा किया गया जो यह मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ रहा है। दोस्तों, पंजाब के होशियारपुर जिले के ग्रहशंकर इलाके में एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत ने पूरे माहौल को हिला दिया। सोचिए, एक बच्चा अचानक गायब हो जाए, माँ पिता रोते बिलखते दर दर ढूंढते फिरें और जब वह मिलता है तो लाश के रूप में। यह वह दर्द है जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। माँ की गोद सूनी पड़ गई, पिता की आंखों से हिम्मत छिन गई और बहन बार बार यही पूछती रही, भाई कब आएगा? वो मेरे साथ फिर से खेल क्यों नहीं रहा? पिता की टूटी हुई आवाज गूंजती रही, काश उस दिन मैं उसे अपने साथ ले जाता, शायद मेरा बच्चा आज जिंदा होता। यह लाचारगी पूरे गांव के दिल को चीर गई। हर आंख नम हो गई और हर दिल दहला उठा। पुलिस की शुरुआती जांच में शक की सुई कुछ प्रवासी मजदूरों की तरफ गई। वे लोग जो उसी गांव में रोज मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते थे। लेकिन इस मासूम की मौत ने गुस्से की आग भड़का दी। गांव वालों का दुख गुस्से में बदल गया और उस गुस्से का निशाना वही प्रवासी बने जिनके नाम इस मामले में आ रहे थे। पंचायत बुलाई गई, लोग भावनाओं में बह गए और माहौल इतना गर्म हो गया कि कुछ सख्त फैसले वहीं पर ले लिए गए। यानी शुरुआत एक जघन्य अपराध और एक मासूम की जान से हुई, लेकिन धीरे धीरे यह गुस्सा पूरे प्रवासी मजदूर समुदाय के खिलाफ फैलने लगा। और यही वजह थी कि यह मुद्दा गांव की सीमाओं को लांघकर सोशल मीडिया पर पंजाब बनाम बिहार के बड़े विवाद की शक्ल लेने लगा। दोस्तों, बच्चे की मौत से उभरे गुस्से ने गांव के माहौल को आग की तरह भड़का दिया। हर तरफ आक्रोश था और लोग जवाब चाहते थे। ऐसे हालात में गांव की पंचायत बुलाई गई। पंचायत में गुस्से से भरे चेहरों के बीच चर्चा हुई और जल्दबाजी में कुछ सख्त फैसले ले लिए गए। इन्हीं फैसलों में से एक था, जिन प्रवासी मजदूरों के नाम इस मामले में आ रहे हैं उन्हें गांव से बाहर किया जाए। गांव से बाहर करो जैसे नारे पंचायत में गूंजे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह थी कि ये आदेश पूरे पंजाब के लिए नहीं बल्कि सिर्फ उस लोकल इलाके के लिए था। यह गुस्से और आहत भावनाओं का नतीजा था, कोई सरकारी आदेश या राज्य स्तरीय नीति नहीं। दोस्तों, असली आग तब लगी जब इस लोकल पंचायत फैसले की खबर सोशल मीडिया पर पहुंची। फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर रातों रात ऐसी पोस्ट्स वायरल होने लगीं कि पंजाब से बिहारियों को निकाला जा रहा है। किसी ने वीडियो में पंचायत की क्लिप डाल दी, किसी ने अपने हिसाब से बातें जोड़ दी और किसी ने गुस्से भरे कमेंट्स को सच मान लिया। कुछ ही घंटों में माहौल ऐसा बना कि मानो पूरे पंजाब में प्रवासी मजदूरों को निकालने का ऐलान हो चुका हो, जबकि हकीकत यह थी कि मामला सिर्फ एक गांव और एक घटना तक सीमित था। मगर सोशल मीडिया पर किसी ने भी यह फर्क समझने की कोशिश नहीं की। गलतफहमियों का नतीजा यह हुआ कि हजारों परिवार डर में आ गए। दूर दराज के जिलों तक खबर पहुंची और मजदूरों ने सोचना शुरू कर दिया कि क्या सच में उन्हें पंजाब छोड़ना पड़ेगा। यही अफवाहें असली संकट की वजह बन गईं, जिसने छोटे से गांव के मसले को पूरे राज्य का मुद्दा बना दिया। घटना के तूल पकड़ते ही पंजाब पुलिस और जिला प्रशासन हरकत में आ गए। सबसे पहले पुलिस ने साफ किया कि यह आइसोलेटेड मामला है और पूरे पंजाब में कहीं भी प्रवासी मजदूरों को निकालने जैसी बात नहीं है। पुलिस ने गांव का दौरा कर हालात का जायजा लिया और पंचायत से भी बातचीत की। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर
और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने बयान जारी कर स्पष्ट किया कि किसी भी प्रवासी मजदूर को डरने की जरूरत नहीं है। पंजाब सभी का है और मजदूर राज्य की रीढ़ की हड्डी है। इसके साथ ही प्रशासन ने उन लोगों की पहचान शुरू कर दी जो सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाकर माहौल को बिगाड़ रहे थे। कई फेक पोस्ट्स को हटाया गया और चेतावनी दी गई कि अगर कोई भी गलत खबर फैलाएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना का सबसे बड़ा असर प्रवासी मजदूरों पर पड़ा। बिहार और यूपी से आए कई मजदूरों ने कहा कि वे सालों से पंजाब में काम कर रहे हैं। उनके लिए यही जमीन उनकी रोजी रोटी का सहारा है। लेकिन सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों ने उनके दिलों में डर बैठा दिया। कई मजदूरों ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हम यहाँ मेहनत मजदूरी करने आते हैं, घर का पेट पालते हैं, लेकिन अब डर में जीना मुश्किल हो गया है। हमें नहीं पता कि लोग हमें कब बाहरी समझकर निकाल दें। कुछ मजदूरों ने हालात देखकर अस्थायी तौर पर अपने परिवार को गांव वापस भेज दिया। वहीं कुछ परिवार सचमुच अपने गांव लौटने भी लगे। हालांकि पंजाब सरकार और स्थानीय प्रशासन बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि मजदूर सुरक्षित हैं, लेकिन डर का साया उनके मन से आसानी से नहीं जा रहा। पंजाब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ अगर कोई है तो वह प्रवासी मजदूर ही हैं। खासकर बिहार और यूपी से आने वाले मजदूर खेतों में धान और गेहूं की रोपाई से लेकर कटाई तक का बड़ा हिस्सा संभालते हैं। ईंट भट्ठों, फैक्ट्रियों और छोटे छोटे उद्योगों में भी इन्हीं पर काम टिका हुआ है। किसान खुलकर कहते हैं कि अगर ये मजदूर न हो तो खेती का काम ठप हो जाएगा। पंजाब के कई गांवों में लोग मानते हैं कि बिहारी मजदूरों के बिना काम नहीं चल सकता। लोकल मजदूर अब इस तरह का कठिन काम कम ही करते हैं, जबकि बाहर से आने वाले लोग कम मेहनताना लेकर दिन रात मेहनत करने को तैयार रहते हैं। यही वजह है कि पंजाब की हर फसल और हर उद्योग कहीं न कहीं इनकी मेहनत से जुड़ा हुआ है। इस घटना ने यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया कि अगर डर और अफवाहों के चलते प्रवासी मजदूर पंजाब छोड़ दें तो क्या राज्य की अर्थव्यवस्था और किसानों का काम सुचारू रूप से चल पाएगा। जैसे ही यह मामला मीडिया और सोशल मीडिया पर गर्म हुआ, लोकल नेताओं और पार्टियों ने भी बयानबाजी शुरू कर दी। कुछ नेताओं ने इसे कानून व्यवस्था की विफलता बताया तो कुछ ने प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की। इस घटना और उसके बाद फैली अफवाहों का असर समाज पर गहराई से दिखने लगा। गांव-गांव में प्रवासी मजदूरों के बीच डर फैल गया कि कहीं उन्हें भी निशाना न बनाया जाए। कई परिवारों ने अपने रिश्तेदारों को फोन कर वापस लौट आने की सलाह दी। बिहार और यूपी में बैठे परिवार बेचैनी से अपने बेटों और भाइयों से संपर्क करने लगे। फोन पर पहला सवाल यही होता था, वहां सुरक्षित हो ना? पंजाब में भी लोकल लोगों और मजदूरों के बीच एक अजीब सा अविश्वास पैदा हो गया। जिनके साथ कल तक रोटी रोजी साझा की जाती थी, अब उनके बीच शक की दीवारें खड़ी होने लगीं। हालांकि धीरे धीरे प्रशासन और पुलिस के आश्वासन से स्थिति सामान्य होने लगी, लेकिन इस घटना ने यह दिखा दिया कि कैसे एक छोटी सी अफवाह भी समाज में दरार डाल सकती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्चाइयां और भी लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि अगली बार भी आप तक सच्ची और जरूरी जानकारी सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।